अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो और 2026 बोर्ड एग्जाम में भौतिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो देख सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो कि हर साल पूछा जाता है। पहला है ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए, हर साल पूछा जाता है। दूसरा है कि विद्युत जनित अथवा डायनोमो की रचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए, ये हर साल पूछा जाता है। कोई भी ऐसा ईयर नहीं होगा जो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो इसको जरूर से तैयार कर लेना। मैं पूरा आपको बताऊंगा, अच्छे से इसको देख लेना, समझ लेना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उत्तर सबसे पहले आपको लिखना है कि ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। जब भी आपके घर में लाइट आती है तो कहीं ज़्यादा लाइट ना आ जाए, कहीं कम लाइट ना आ जाए, उसको नियंत्रण करने का काम जो करता है कौन सा करता है, ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है ना। अब देखो ट्रांसफार्मर इसी प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक डब्बा खींच लेना है, फिर इसके नीचे एक और खींच लेना है इस प्रकार से और ऐसे लाइनिंग कर देना है। फिर उसके बाद एक बड़ा डब्बा खींच कर ऐसे बना देना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप बना दोगे और ये इस तरीके से फेरे लपेट देना है। ये प्रथम है और ये द्वितीय है। ठीक है ना। इस तरीके से बना दोगे। आप देखो यहाँ पर लिख दोगे ट्रांसफार्मर का चित्र, यहाँ पर सिद्धांत लिखोगे क्योंकि सबसे पहले पूछा जाता है सिद्धांत। तो सिद्धांत बताओगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत कहते हैं। अब देखो ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब क्या है कि जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसमें जो होता है ना एनएस बड़ा होता है किससे, एनपी से। मतलब एनएस में जो फेरे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं किससे, एनपी से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें जो होता है ना एनपी, यानी कि एनपी में जो फेरों की संख्या होती है अधिक होती है किससे, एनएस से। अब देखो ट्रांसफार्मर की रचना क्या है, बनावट क्या है। तो ट्रांसफार्मर देखो इनमें नर्म लोहे की पट्टियों को एक के ऊपर एक आयताकार पतली क्रोड बनाते हैं, रख के क्या कहते हैं, आयताकार पतली क्रोड बनाते हैं, तथा तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। उसमें तांबे का तार लपेटा जाता है और उससे दो कुंडलियां बनाई जाती है, यही प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है ना। और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ देते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिक धारा प्रवाहित होने लगती है। अब देखो इसका कार्यविधि क्या है कि जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़कर धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये रहा आपका ट्रांसफार्मर का पूरा अच्छे से। उसके बाद देखो अब विद्युत जनित पर हम चलते हैं। विद्युत जनित भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसको अच्छे समझना। देखो सबसे पहले इसी प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है, सेम इस तरीके से। देखो विद्युत जनित एक ऐसा साधन है या फिर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब कि जो वो घूमता है ना, उसी घुमाने का है उसको हम क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। उसी को ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देता है। ठीक है ना। इसको हम जनरेटर आप गाँव में देहात में बोलते हैं, उसी को तो हम कहते हैं जो हिंदिया में विद्युत जनित। अब देखो यहाँ पर इसका सिद्धांत क्या होता है कि यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह इसका सिद्धांत है। उसके बाद देखो इसकी रचना क्या है, इसकी रचना निम्न है। चुंबक होता है, आर्मेचर होता है, सर्पी वाला होता है और ब्रूस होता है। मतलब ये चार चीज़ें बस होती हैं। अब देखो चुंबक में यह एक शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिसके ध्रुव N व S होते हैं। देख लो यहाँ पर N व S, ठीक है ना, दो शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। उसके बाद आर्मेचर या एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेटकर बनाया जाता है। उसके बाद देखो सर्पी वाले, दोनों कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्ले से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्पी वाले बोलते हैं। यही है, ठीक है, यही जुड़े हैं। अब देखो यहाँ पर ब्रूस,
ब्रूस क्या है? सर्पी वाले सदैव तांबे की बनी दो पट्टियों को स्पर्श करता है, जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रूस कहते हैं। यही छोटी छोटी दो लगी हुई है पट्टी, इसी को हम ब्रूस कहते हैं। अब देखो कार्यविधि क्या है। जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है तो उसकी भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा सी डी नीचे की ओर जाते हुए चुंबकीय बल रेखाओं को काटती हैं। इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इनकी भुजाओं ए बी और सी डी के अनुदिश प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। कुंडली का आधा चक्र पूर्ण होने के बाद भुजा ए बी व सी डी क्रमशः अपनी अपनी स्थितियां बदल लेती हैं, जिससे प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। इसी धारा को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा हमें मिल जाती है। तो ये दोनों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको इन सब का पीडीएफ में चाहिए, आप चाहते हो कि पीडीएफ लेकर अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो आपको मात्र 99 में पीडीएफ मिल रहा है। ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम पीडीएफ सेंड कर देंगे।